भक्तजनों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप जहां से देख रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से, आप हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वो आपका कमेंट मेरे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपका कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव बसा था, रुद्रपुर। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और भगवान शंकर के एक प्राचीन मंदिर के लिए जाना जाता था। मंदिर, जो सदियों पुराना था, गांव के बीचों बीच एक ऊंचे टीले पर स्थित था और उसकी शांत वातावरण भक्तों को असीम शांति प्रदान करता था। रुद्रपुर में अनेक भक्त रहते थे जो भगवान शंकर की भक्ति में लीन रहते थे। इनमें से एक प्रमुख थे पंडित रामनाथ, जो मंदिर के मुख्य पुजारी थे। वे एक ज्ञानी और तपस्वी व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान शंकर की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनकी वाणी में मधुरता और हृदय में करुणा थी, जिसके कारण गांव के सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। एक और भक्त थे तरुण, जो एक युवा और उत्साही लड़का था। वह शारीरिक रूप से कमजोर था और अक्सर बीमार रहता था। डॉक्टरों ने भी उसकी बीमारी का कोई सटीक कारण नहीं बता पाया था। तरुण का परिवार गरीब था और उसके इलाज के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। तरुण की माँ पार्वती भगवान शंकर की परम भक्त थीं और हर रोज मंदिर जाकर अपने बेटे के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थीं। गांव में एक रहस्यमयी किंवदंती प्रचलित थी। कहा जाता था कि सदियों पहले भगवान शंकर के एक परम भक्त ने घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उसे त्रिकालदर्शी होने का वरदान दिया था। उस भक्त ने एक गुप्त गुफा में प्रवेश किया था और कभी वापस नहीं लौटा। लोगों का मानना था कि वो गुफा मंदिर के नीचे कहीं छिपी हुई है और उस त्रिकालदर्शी की आत्मा आज भी वहां निवास करती है। ये भी कहा जाता था कि वो आत्मा केवल सच्चे भक्तों को दर्शन देती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तरुण और उसकी माँ पार्वती इस किंवदंती पर अटूट विश्वास रखते थे। पार्वती हर रोज मंदिर में प्रार्थना करती थी कि भगवान शंकर या वो त्रिकालदर्शी उनके बेटे को स्वस्थ कर दे। तरुण भी अपनी कमजोर सेहत के बावजूद हर सोमवार को मंदिर जाता था और शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। उसकी भक्ति में अटूट विश्वास और श्रद्धा थी। एक दिन पंडित रामनाथ ने पार्वती को मंदिर में उदास बैठे देखा। उन्होंने उसके पास जाकर उसकी उदासी का कारण पूछा। पार्वती ने अपनी चिंता और तरुण की बीमारी के बारे में बताया। पंडित रामनाथ ने उसे धैर्य रखने और भगवान शंकर पर विश्वास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उनकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। उसी रात तरुण को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक तेजस्वी साधु, जिसकी जटाएं चंद्रमा की तरह चमक रही थीं और जिसके माथे पर त्रिपुंड विराजमान था, उसे एक गुप्त रास्ते की ओर इशारा कर रहा है। साधु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में अद्भुत करुणा और शक्ति झलक रही थी। तरुण डर गया और उसकी नींद टूट गई। अगले दिन तरुण ने अपने सपने के बारे में अपनी माँ को बताया। पार्वती को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो साधु भगवान शंकर के स्वरूप जैसा लग रहा था। उन्होंने पंडित रामनाथ से इस सपने के बारे में बात की। पंडित रामनाथ ने ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि यह एक शुभ संकेत हो सकता है। उन्होंने तरुण को सलाह दी कि वो अगले सोमवार को फिर से मंदिर जाए और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शंकर की पूजा करे। अगले सोमवार को तरुण अपनी माँ के साथ मंदिर गया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और भगवान शंकर का ध्यान किया। पूजा के बाद जब वे मंदिर से बाहर निकल रहे थे, तरुण को वही सपना फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार साधु ने उसे मंदिर के पीछे की ओर दिखने का इशारा किया। तरुण ने अपनी माँ को बताया और दोनों मंदिर के पीछे की ओर गए। वहां उन्होंने एक पुरानी और झाड़ियों से ढकी हुई दीवार देखी। तरुण को अचानक उस दीवार में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया, जो पहले कभी उसने नहीं देखा था। उत्सुकतावश तरुण ने उस छेद में झांक कर देखा। छेद के अंदर अंधेरा था, लेकिन उसे एक ठंडी हवा का एहसास हुआ। पार्वती थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन तरुण के आग्रह पर पंडित रामनाथ को बुलाया गया। पंडित रामनाथ ने ध्यान से उस छेद का निरीक्षण किया। उन्हें लगा कि ये किसी गुप्त रास्ते का प्रवेश द्वार हो सकता है, जिसका उल्लेख गांव की किंवदंती में किया गया था। पंडित रामनाथ ने कुछ अन्य ग्रामीणों की मदद से दीवार के उस हिस्से को सावधानी पूर्वक हटाया। दीवार के पीछे एक संकरा और अंधेरा गलियारा दिखाई दिया।
गलियारे में उतरने से पहले पंडित रामनाथ ने भगवान शंकर से प्रार्थना की और सभी को सतर्क रहने की सलाह दी। हाथों में मशाले लेकर पंडित रामनाथ, तरुण और कुछ अन्य ग्रामीण उस गलियारे में आगे बढ़े। गलियारा धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा था और हवा में एक अजीब सी नमी और शांति महसूस हो रही थी। चलते चलते उन्हें दीवारों पर प्राचीन चित्रकारी दिखाई दी, जिनमें ऋषि मुनियों और भगवान शंकर के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया था। काफी देर चलने के बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। कक्ष के मध्य में एक ज्योति जल रही थी, जो अद्भुत शांति और प्रकाश फैला रही थी। उस ज्योति के पास एक तेजस्वी व्यक्ति पद्मासन में बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर दिव्य तेज था। यह वही साधु था जिसे तरुण ने सपने में देखा था। सभी लोग उस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पंडित रामनाथ ने आगे बढ़कर उस साधु को प्रणाम किया। धीरे धीरे साधु ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में त्रिकाल का ज्ञान झलक रहा था। पंडित रामनाथ ने विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, क्या आप ही वो त्रिकालदर्शी हैं जिनका उल्लेख हमारे गांव की किंवदंती में है? साधु ने मधुर वाणी में उत्तर दिया, हाँ, मैं वही हूँ। मैंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की थी और उन्होंने मुझे ये दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। मैं सदियों से इस गुफा में उनकी सेवा कर रहा हूँ और उनके भक्तों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तरुण और पार्वती दोनों उस साधु के चरणों में गिर पड़े। पार्वती ने रोते हुए अपने बेटे की बीमारी के बारे में बताया और उनसे प्रार्थना की कि वे तरुण को स्वस्थ कर दें। त्रिकालदर्शी ने तरुण की ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा और शक्ति का अद्भुत संगम था। उन्होंने अपना हाथ उठाया और तरुण के सिर पर रखा। उसी क्षण तरुण को अपने शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। उसकी कमजोरी गायब हो गई और उसने अपने आप को पहले से कहीं अधिक स्वस्थ महसूस किया। तरुण और पार्वती आश्चर्य और कृतज्ञता से भर गए। उन्होंने त्रिकालदर्शी के चरणों को बार बार छुआ। पंडित रामनाथ ने पूछा, हे महात्मा, क्या हम जान सकते हैं कि आपने इतने वर्षों तक स्वयं को इस गुफा में क्यों रखा? त्रिकालदर्शी ने उत्तर दिया, भगवान शंकर की आज्ञा थी कि मैं यहाँ रहकर उनके सच्चे भक्तों की सहायता करूं। जब भी कोई भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मुझे पुकारेगा, मैं उसकी सहायता के लिए प्रकट होऊंगा। उन्होंने आगे कहा, तरुण की भक्ति और उसकी माँ की प्रार्थना में अटूट शक्ति थी। भगवान शंकर ने उनकी पुकार सुनी और मुझे तरुण की सहायता करने का आदेश दिया। त्रिकालदर्शी ने तरुण को कुछ दिव्य औषधियां दी और उन्हें नियमित रूप से लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि तरुण अब हमेशा स्वस्थ रहेगा और एक लंबा जीवन जिएगा। इसके बाद त्रिकालदर्शी ने गांव के लोगों को धर्म, कर्म और भक्ति के महत्व के बारे में उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। उन्होंने सभी को सत्य के मार्ग पर चलने और दूसरों की सहायता करने की प्रेरणा दी। कुछ समय बाद त्रिकालदर्शी ने कहा कि उनका कार्य पूरा हो गया है और अब उन्हें अपनी तपस्या में वापस लौटना होगा। उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया और फिर उसी ज्योति में विलीन हो गए जो कक्ष के मध्य में जल रही थी। त्रिकालदर्शी के जाने के बाद उस गुप्त कक्ष का प्रवेश द्वार अपने आप बंद हो गया, जैसे कि वो कभी खुला ही नहीं था। पंडित रामनाथ और अन्य ग्रामीण उस घटना से पूरी तरह से विस्मित थे। तरुण, जो कुछ समय पहले तक बीमार और कमजोर था, अब पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान था। तरुण और पार्वती की भक्ति और भगवान शंकर की कृपा का ये अद्भुत चमत्कार पूरे गांव में फैल गया। लोगों का भगवान शंकर पर विश्वास और भी दृढ़ हो गया। पंडित रामनाथ ने उस घटना को भगवान की लीला बताया और सभी को हमेशा भक्ति और श्रद्धा में लीन रहने की प्रेरणा दी। तरुण ने अपने स्वस्थ जीवन का श्रेय भगवान शंकर और उस त्रिकालदर्शी महात्मा को दिया। वो हमेशा मंदिर जाता रहा और अपनी भक्ति में और भी दृढ़ हो गया। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना अपना धर्म बना लिया। रुद्रपुर गांव में वो गुप्त गुफा और त्रिकालदर्शी की कहानी हमेशा याद रखी गई। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, जो लोगों को भगवान शंकर की असीम कृपा और उनके भक्तों की अटूट भक्ति की याद दिलाती रही। ये कहानी इस बात का प्रमाण थी कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और उनकी कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है। कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। आगे और भी रहस्य और चमत्कार सामने आने बाकी हैं। क्या वो गुफा फिर कभी खुलेगी? क्या त्रिकालदर्शी फिर कभी प्रकट होंगे? त्रिकालदर्शी के अंतर्धान के बाद रुद्रपुर गांव में शांति और श्रद्धा का एक नया वातावरण छा गया था। तरुण, जो कभी बीमारियों से घिरा रहता था, अब एक स्वस्थ और मजबूत युवक बन गया था। उसने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया था।
वह अक्सर पंडित रामनाथ के साथ मंदिर के कार्यों में सहयोग करता और गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करता। एक दिन गांव में एक अनजान साधु आया। उसकी वेशभूषा साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। वो मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया और ध्यान में लीन हो गया। गांव के कुछ लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी को कोई उत्तर नहीं दिया। पंडित रामनाथ ने उस साधु को देखा और उनके चेहरे की शांति और तेज से प्रभावित हुए। उन्होंने तरुण को उस साधु के बारे में बताया और कहा कि शायद वो कोई महान आत्मा है। तरुण भी उस साधु के प्रति आकर्षित महसूस कर रहा था। अगले कुछ दिनों तक साधु वहीं पेड़ के नीचे ध्यान करते रहे। धीरे धीरे गांव के कुछ और लोग भी उनके पास बैठने लगे और उनकी उपस्थिति में शांति का अनुभव करने लगे। तरुण अक्सर उस साधु के पास बैठता और उन्हें ध्यान से देखता रहता। उसे ऐसा लगता था कि उसने पहले भी कहीं इस साधु को देखा है, लेकिन वो याद नहीं कर पा रहा था। एक शाम जब तरुण साधु के पास बैठा था, साधु ने अपनी आंखें खोली और तरुण की ओर देखा। उनकी आंखों में वही करुणा और शक्ति झलक रही थी जो तरुण ने त्रिकालदर्शी की आंखों में देखी थी। तरुण आश्चर्य से भर गया। साधु ने धीमी और मधुर वाणी में कहा, हे वत्स, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तरुण ने ध्यान से साधु के चेहरे को देखा, लेकिन वह निश्चित नहीं हो पाया। उसने विनम्रता से कहा, महात्मा, आपका तेज अद्भुत है, लेकिन मुझे स्मरण नहीं आ रहा कि मैंने आपको पहले कभी देखा है। साधु मुस्कुराए और बोले, कभी कभी सत्य हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। अगले दिन साधु ने पंडित रामनाथ को अपने पास बुलाया। उन्होंने पंडित रामनाथ से कहा कि वे कुछ दिनों के लिए गांव में ही रुकना चाहते हैं और भगवान शंकर के मंदिर की सेवा करना चाहते हैं। पंडित रामनाथ इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने साधु का स्वागत किया। साधु ने मंदिर की साफ सफाई और व्यवस्था में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। उनके काम करने का तरीका बहुत शांत और समर्पित था। वे बिना किसी अपेक्षा की सेवा करते थे, जिससे गांव के लोग उनसे और भी प्रभावित हुए। एक रात तरुण को फिर से एक सपना आया। इस सपने में उसने देखा कि वह उसी गुप्त गुफा में खड़ा है जहां उसने त्रिकालदर्शी को देखा था। त्रिकालदर्शी फिर से उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, वत्स, उस साधु को ध्यान से देखो जो तुम्हारे गांव में आया है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तरुण नींद से जाग गया और सोचने लगा कि उसके सपने का क्या अर्थ हो सकता है। क्या उस साधु का त्रिकालदर्शी से कोई संबंध है? अगले दिन तरुण ने पंडित रामनाथ को अपने सपने के बारे में बताया। पंडित रामनाथ भी इस सपने को सुनकर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने तरुण को सलाह दी कि वो उस साधु पर ध्यान दे और उनसे बात करने की कोशिश करे। उस शाम जब साधु मंदिर में सफाई कर रहे थे, तरुण उनके पास गया और विनम्रता से पूछा, महात्मा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? साधु ने काम रोककर तरुण की ओर देखा और कहा, हाँ वत्स, पूछो। तरुण ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आपका उस त्रिकालदर्शी महात्मा से कोई संबंध है जो कुछ समय पहले हमें उस गुप्त गुफा में मिले थे? साधु थोड़ी देर के लिए शांत रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तुमने ठीक पहचाना वत्स, मैं ही वो त्रिकालदर्शी हूँ। तरुण आश्चर्य से पीछे हट गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो साधारण दिखने वाला साधु वास्तव में वही तेजस्वी महात्मा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रूप बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा वही रहती है। भगवान शंकर की कृपा से मैं समय समय पर अपने भक्तों की सहायता के लिए प्रकट होता रहता हूँ। पंडित रामनाथ, जिन्होंने ये बातचीत सुनी, भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने त्रिकालदर्शी के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया। त्रिकालदर्शी ने कहा, मैंने तरुण को स्वस्थ किया क्योंकि उसकी भक्ति सच्ची थी और उसकी माँ की प्रार्थना में शक्ति थी। अब मैं यहाँ कुछ और समय रुकूंगा और गांव के लोगों को धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाऊंगा। अगले कुछ हफ्तों तक त्रिकालदर्शी ने गांव में रहकर लोगों को ज्ञान और प्रेरणा दी। उन्होंने सरल भाषा में जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाया और सभी को प्रेम, करुणा और सेवा का महत्व बताया। उनके प्रवचनों से गांव के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। एक दिन त्रिकालदर्शी ने पंडित रामनाथ और तरुण को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि अब उनका यहाँ रहने का समय पूरा हो गया है। उन्होंने तरुण से कहा, वत्स, तुमने अपनी भक्ति और सेवा से भगवान शंकर को प्रसन्न किया है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना और दूसरों की सहायता करना। पंडित रामनाथ से उन्होंने कहा, आप इस मंदिर की सेवा करते रहें और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देते रहें। भगवान शंकर हमेशा आपके साथ हैं। फिर त्रिकालदर्शी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी समाधि में लीन हो गए।
कुछ देर बाद उनके शरीर से एक तेज प्रकाश निकला और वह प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। पंडित रामनाथ और तरुण उस अद्भुत दृश्य को देखते रहे। उन्हें दुख भी हुआ कि त्रिकालदर्शी अब उनके बीच नहीं रहे, लेकिन वे उनकी कृपा और शिक्षाओं के लिए कृतज्ञ थे। उस दिन के बाद रुद्रपुर गांव में त्रिकालदर्शी की याद हमेशा बनी रही। उनकी शिक्षाएं लोगों के दिलों में समा गईं और उन्होंने अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा दी। तरुण ने त्रिकालदर्शी के वचनों का पालन करते हुए अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दी। त्रिकालदर्शी के दिव्य ज्योति में विलीन होने के बाद रुद्रपुर में एक गहरा सन्नाटा छा गया था। पंडित रामनाथ और तरुण स्तब्ध खड़े थे। उनके हृदय कृतज्ञता और विस्मय से भरे हुए थे। उस दिन के बाद मंदिर और पूरे गांव में एक अलग ही पवित्रता का अनुभव होने लगा। लोगों का विश्वास भगवान शंकर और उनके रहस्यमय भक्त त्रिकालदर्शी के प्रति और भी दृढ़ हो गया। समय बीतता गया। तरुण एक जिम्मेदार और समर्पित युवक के रूप में विकसित हुआ। उसने गांव के युवाओं को शिक्षित करने और जरूरतमंदों की सहायता करने में अपना जीवन लगा दिया। पंडित रामनाथ का मार्गदर्शन और त्रिकालदर्शी की शिक्षाएं हमेशा उसके साथ रहीं। एक वर्ष बीत जाने के बाद रुद्रपुर में एक अप्रत्याशित घटना घटी। भारी बारिश के कारण मंदिर के पास की एक पहाड़ी का एक हिस्सा ढह गया। इस भूस्खलन से मंदिर के पीछे का वो स्थान भी प्रभावित हुआ जहाँ कभी गुप्त गुफा का प्रवेश द्वार हुआ करता था। जब बारिश रुकी और मलबा हटाया गया तो लोगों ने देखा कि उस स्थान पर एक नया और बड़ा गुफा का द्वार खुल गया है। ये द्वार पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। गांव के लोग आश्चर्य और उत्सुकता से उस नए द्वार की ओर देखने लगे। पंडित रामनाथ और तरुण भी उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने ध्यान से नए द्वार का निरीक्षण किया। यह द्वार पहले वाले गुप्त रास्ते से कहीं अधिक चौड़ा और भव्य था। इसके अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन एक रहस्यमय शांति का अनुभव हो रहा था। गांव के कुछ साहसी युवक गुफा के अंदर जाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन पंडित रामनाथ ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और भगवान शंकर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें सही मार्ग दिखाएं। उस रात तरुण को फिर से एक सपना आया। इस सपने में उसने देखा कि वो एक विशाल कक्ष में खड़ा है। उस कक्ष के मध्य में एक अद्भुत शिवलिंग स्थापित है जो दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा है। शिवलिंग के चारों ओर अनेक ऋषि और सिद्ध पुरुष बैठे हुए हैं और भगवान शंकर के मंत्रों का जाप कर रहे हैं। सपने में तरुण ने त्रिकालदर्शी को भी देखा जो उन ऋषि मुनियों के बीच बैठे थे। त्रिकालदर्शी ने तरुण की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यह द्वार उस दिव्य लोक की ओर खुलता है जहाँ भगवान शंकर के परम भक्त निवास करते हैं। यह तुम्हारे लिए और गांव के लिए एक नया अवसर है। तरुण नींद से जागा तो उसका हृदय उत्साह और जिज्ञासा से भर गया। उसने तुरंत पंडित रामनाथ को अपने सपने के बारे में बताया। पंडित रामनाथ भी इस सपने को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ये भगवान शंकर की कृपा का ही संकेत है। अगले दिन पंडित रामनाथ ने गांव के प्रमुख लोगों और कुछ विद्वानों को इकट्ठा किया। उन्होंने सभी को तरुण के सपने के बारे में बताया और नए गुफा द्वार के रहस्य पर विचार विमर्श किया। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कुछ भरोसेमंद लोगों को गुफा के अंदर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या है। पंडित रामनाथ ने तरुण और कुछ अन्य अनुभवी ग्रामीणों को गुफा के अंदर जाने के लिए चुना। सभी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की और फिर मशाले लेकर गुफा के अंदर प्रवेश किया। नया गलियारा पहले वाले से कहीं अधिक लंबा और चौड़ा था। दीवारों पर अद्भुत नक्काशी की गई थी जिनमें देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं के दृश्य उकेरे गए थे। हवा में एक दिव्य सुगंध फैली हुई थी जिससे मन शांत और पवित्र हो रहा था। काफी देर चलने के बाद वे उस विशाल कक्ष में पहुंचे जिसका तरुण ने सपने में देखा था। कक्ष के मध्य में वह अद्भुत शिवलिंग स्थापित था जो सचमुच दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था। शिवलिंग के चारों ओर अनेक ऋषि और सिद्ध पुरुष ध्यान में लीन बैठे थे। तरुण और उसके साथी उस अलौकिक दृश्य को देखकर चकित रह गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरे ही लोक में आ गए हों। तभी उन ऋषि मुनियों में से एक ने अपनी आंखें खोली और तरुण की ओर देखा। उनकी आंखों में अपार ज्ञान और शांति झलक रही थी। ऋषि ने मधुर वाणी में कहा, हे भगवान शंकर के प्रिय भक्त, तुम्हारा स्वागत है। यह वो स्थान है जहां उनके परम भक्त युगों से उनकी आराधना करते आ रहे हैं। तरुण ने विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, क्या हम जान सकते हैं कि इस गुफा का रहस्य क्या है और यह द्वार अब क्यों खुला है? ऋषि ने उत्तर दिया, ये द्वार तभी खुलता है जब भगवान शंकर अपने भक्तों को कोई विशेष संदेश या आशीर्वाद देना चाहते हैं। त्रिकालदर्शी ने अपनी तपस्या और भक्ति से इस स्थान को और भी पवित्र बना दिया था।
अब यह द्वार तुम्हारे गांव के लिए आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलेगा। ऋषि ने आगे कहा कि इस स्थान पर नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करने से लोगों को शांति, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। उन्होंने तरुण को ये भी बताया कि वो और उसके गांव के लोग भगवान शंकर के विशेष कृपा पात्र हैं। कुछ समय तक उस दिव्य वातावरण में रहने के बाद तरुण और उसके साथी वापस गांव लौट आए। उन्होंने गांव के लोगों को उस अद्भुत अनुभव और ऋषि के वचनों के बारे में बताया। ये सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उस दिन से वह नई गुफा रुद्रपुर के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान बन गई। लोग नियमित रूप से वहां जाते, ध्यान करते और भगवान शंकर की आराधना करते। उस स्थान की पवित्रता और शांति ने गांव के लोगों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाए। तरुण ने उस गुफा की देखभाल करने और लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित रामनाथ ने भी उस नए आध्यात्मिक केंद्र को विकसित करने में अपना पूरा सहयोग दिया। धीरे धीरे रुद्रपुर की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उस पवित्र गुफा और भगवान शंकर की कृपा के बारे में सुनकर वहां आने लगे। रुद्रपुर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल